जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो गुड न्यूज़ है, अब सीनियर सिटीज़न को नौकरी दिलाने के लिए खुलेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, अब सीनियर सिटीज़न रिटायर हो चुके लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नौकरी की सुविधा देने जा रहा है। वहीं खबर आ रही है, गुलाब के बाद महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडराया शाहीन चक्रवात का खतरा, भारी बारिश की है संभावना। उसी के साथ खबर आ रही है, भाजपा में साथी ढूंढ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हुई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के प्रकोप से सब्जियां राजस्थान गुजरात के मार्केट में बड़ी महंगी हो गई है, सब्जियों में महंगाई देखी जा रही है। उसी के साथ खबर आ रही है, महाराष्ट्र में 400 से अधिक मौतें, बाढ़ का प्रकोप फैला हुआ है महाराष्ट्र में। उसी के साथ जानेंगे सोने चांदी की कीमत और मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर में है, अब सीनियर सिटीजन्स को नौकरी देने के लिए खुलेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देश में सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिनके द्वारा उनको नए सिरे से नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। यह एक्सचेंज 1 अक्टूबर यानी शुक्रवार से शुरू होगा। इसके अलावा सरकार के सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत भी की है। इस एक्सचेंज में सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लिए रोजगार की तलाश कर सकेंगे। इस तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देश में पहली बार खोला जा रहा है। इसके तहत एक पोर्टल शुरू हो रहा है। तो 60 साल के ऊपर के जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वे 1 तारीख से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अगुवाई में खुल रहे सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्टेक होल्डर एक दूसरे से वर्चुअली मिलेंगे और रोजगार के अवसर पर बात कर सकेंगे। मंत्रालय ने CII, FI, CCI और एसोचैम जैसे इंडस्ट्री चैम्बर को भी लेटर लिखकर यह कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार हासिल करने में मदद करे। तो ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास आपको नजर आएगा दोस्तों, जहां की दूसरे देश विदेश के लोग अपने सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं, उनको आरामदायक जीवन बसर करने के लिए, बाकी की ज़िंदगी के लिए सपोर्ट करते हैं। वहीं इंडिया की गवर्नमेंट अब 60 साल के बुजुर्गों को भी नौकरी देगा और उनका बचा कचा रसकस भी चूसने में लग जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, बंगाल इलेक्शन, हाई प्रोफाइल भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर मतदान शुरू। इसी सीट में ममता है उम्मीदवार। कोलकाता की हाई प्रोफाइल भवानीपुर और मुर्शिदाबाद की जंगीपुर व शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 72 कंपनियों को साथ में हजारों पुलिसकर्मी को सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। अकेले भवानीपुर में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की जाएगी। इस सीट से मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी उम्मीदवार है। उनके मुकाबले भाजपा की प्रियंका टिबड़ेवाल और मकपा के श्रीजीव विश्वास है। भवानीपुर में उपचुनाव और गंजीपुर में शमशेरगंज सीटों पर आम चुनाव होना है दोस्तों। तो तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व अबाध तरीके से मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास काफ़ी लंबा है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, गुलाब के बाद महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडराया शाहीन चक्रवात का खतरा, भारी बारिश की चेतावनी। मौसम अधिकारियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ चक्रवात गुलाब अब शाहीन के रूप में फिर से आ रहा है। तूफान का शाहीन नाम कतर ने दिया है, जो हिंद महासागर में एक ट्रॉपिकल चक्रवात के नामकरण के लिए सदस्य देशों का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी के बीच इस वक्त देश के कई राज्यों पर एक के बाद एक चक्रवाती तूफान का प्रकोप आ रहा है। गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन एक नए चक्रवाती तूफान शाहीन की आशंका प्रबल हो गई है। इसका खास तौर से महाराष्ट्र और गुजरात
गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर असर हो सकता है। अरब सागर में तैयार होने वाला शाहीन तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों को प्रभावित करेगा। गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसी के कारण भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, बारिश के बाद तेजी से बढ़ रहे डेंगू, वायरल बुखार के मामले, खराब है दिल्ली यूपी का हाल। उपचार और बचाव के तमाम इंतजामों के बाद डेंगू की भयावहता कम नहीं हो पा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के मौसम के साथ ही डेंगू और वायरल बुखार के मामले आ गए हैं। सितंबर में कुल 149 डेंगू के मामले सामने आए थे। पिछले साल इस माह तक 212 मामले सामने आए थे। मधुकर रेनबो जनरल हॉस्पिटल की बार रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका दुबे ने ANI के हवाले से कहा कि आजकल बुखार से पीड़ित अनेकों बच्चे आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर डेंगू और इन्फ्लुएंजा के मामले हैं। डेंगू से पीड़ित बच्चों को तेज बुखार, सिर में दर्द और आंख में दर्द हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी के 5 जिलों में 12 मरीजों की मौत इसी के चलते हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, बाढ़ का प्रकोप, महाराष्ट्र में 400 से अधिक मौतें, तेलंगाना की मूसी नदी में भी उफान, हैदराबाद के चिड़ियाघर में भर चुका है पानी। आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक खत्म हो जाने वाला मानसून इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस मानसूनी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेलंगाना की मूसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद हालात बाढ़ के बन गए हैं। नदी के आसपास के इलाकों में लोगों को आगाह कर दिया गया है। दरअसल इस नदी में उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों से लगातार पानी आ रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को मूसाराम बाग पुल को दोबारा खोल दिया। वहीं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। बढ़ते अगली अपडेट की और अगले समाचार में है, भाजपा में साथी ढूंढ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। शाह के आवास पर लगभग 45 मिनट चली बैठक में क्या बातें हुई, इसकी पुष्टि जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन बताते हैं कि कैप्टन कांग्रेस छोड़कर अपनी राह चलने की तैयारी कर चुके हैं। उसमें भाजपा व केंद्र सरकार का समर्थन चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद समेत कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं के मुलाकात भी कर सकते हैं। इन नेताओं के साथ कैप्टन की ओर से अमित शाह को कुछ प्रस्ताव भी दिए गए, उसकी भी खबर आ रही है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल क्राइसिस, कांग्रेस में नहीं थम रही है कलह। अब छत्तीसगढ़ के 13 विधायक पहुंचे हैं दिल्ली। कांग्रेस शासित राज्यों में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद जारी है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कांग्रेस आलाकमान से मिल चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के 13 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। इन्होंने हाईकमान से मिलने का वक्त मांगा है। ये सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह इन विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह ने कहा कि कुछ विधायक छत्तीसगढ़ सदन में रुके हैं और कुछ विधायक निजी होटल में रुके हुए हैं। विधायक प्रदेश प्रभारी PL पुनिया से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, सीमाओं पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त, खुफिया एजेंसियों ने बलों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से परहेज करने की सलाह दी। जाने इसकी वजह। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा की कड़ी स्थिति के बीच खुफिया एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशील स्थानों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सोशल मीडिया साइटों का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि निगरानी एजेंसियों ने पाया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI फर्जी पहचान के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम
टेलीग्राम और अन्य सोशल साइटों पर सक्रिय है। आईएसआई ने सोशल मीडिया समूह में घुसपैठ की भी कोशिशें की हैं, जिसके चलते हमारे सुरक्षा बलों को इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ढाई साल के मुख्यमंत्री का हल्ला तेज। भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली पहुंचे विधायक। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद के लिए राजनीति तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस की राजनीति में मची उथल-पुथल के बीच छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ढाई साल के मुख्यमंत्री का हल्ला तेज हो गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में कुछ विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। सभी विधायक प्रदेश प्रभारी पुनिया से मुलाकात करेंगे और प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा पर विराम लगाने की मांग करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दलित विरोधी राजनीति का नया केंद्र बना अमित शाह का निवास। कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि शाह का निवास दलित विरोधी राजनीति का नया केंद्र बन गया है। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वे पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद पर बिठा दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा है, तो ये पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट कहता है। बढ़ते अगले समाचार की और अगली खबर में है कोलकाता दुर्गा पूजा के पहले कोलकाता से लाभपुर के लिए बस परिसेवा, लोगों को मिलेगी सहूलियत। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने विशेष पहल करते हुए वीरभूम जिले के लाभपुर के लिए वातानुकूल बस सेवा की शुरुआत की है। ऐसे में अगर आप वीरभूम के लाभपुर की यात्रा कोलकाता से करना चाहते हैं तो आपको अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लाभपुर से किसी को पहले बस या परिवहन किसी अन्य साधन से अमोदपुर जाना पड़ता था, वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था। हालांकि अब कोलकाता से बस से लोग आसानी से लाभपुर पहुंच सकेंगे। लाभपुर वासियों की बड़े समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया गया है। दुर्गा पूजा के पहले शुरू हुई परिसेवा में लोगों को काफ़ी राहत मिली है। सूत्रों की माने तो वीरभूम के लाभपुर से विधायक चुने जाने के बाद लाभपुर वासियों ने विधायक अभिजीत सिन्हा के समक्ष कोलकाता जाने का मुद्दा उठाया था। ऐसे में उनकी पहल वातानुकूल बस परिसेवा की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन भी विधायक अभिजीत सिन्हा ने हाल में ही किया है, तो बहुत अच्छी पहल है कोलकाता में। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने बुधवार को कहा कि हम 4 अक्टूबर से मुंबई में कक्षा 8 से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोल रहे हैं। बाकी कक्षाओं के लिए नवंबर में निर्णय लिया जाएगा। सरकार द्वारा जारी सभी कोविड-19 के लिए एसओपी लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को कहा था कि महाराष्ट्र में स्कूल 4 अक्टूबर से फिर से खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे मंजूरी दे दी है। टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक की कक्षा और शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू हो सकेंगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है किसान आंदोलन न्यूज़। आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर युवा संभालेंगे मंच। तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन 11वें महीने में प्रवेश कर गया है। 10 माह बीत जाने के बाद आंदोलन में पहले जैसी भीड़ नहीं है। आंदोलनकारी कम होते जा रहे हैं, मगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलनकारियों का हौसला अब भी 7वें आसमान पर है। आंदोलन में युवाओं की कम होती भीड़ को देखकर अब बहादुरगढ़ बाईपास की ऑटो मार्केट में चल रही सभा में बुधवार को सभा का संचालन युवाओं के हाथों में दे दिया जा रहा है।
हर बुधवार को युवा ही सभा में मंच से संचालन करेंगे और युवा खेती किसानी को लेकर अपने विचार रखेंगे। आंदोलन में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन एकता उर्गाह की सभा चलती है। इस यूनियन के पदाधिकारी आंदोलन को धार देने के लिए हर बार कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। यूनियन की ओर से पंजाब के गाँवों में जागरूकता अभियान चला रहा है। गाँवों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। बढ़ते अगले समाचार की और अगली खबर में एसबीआई कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। 3 अक्टूबर से 3 दिन की शॉपिंग करने पर मिलेगा कैशबैक। भारत के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड ने बुधवार को 3 दिवसीय फेस्टिवल कैशबैक ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत अगले महीने की शुरुआत से सभी घरेलू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कैशबैक की पेशकश की जाएगी। एसबीआई कार्ड ने विज्ञप्ति में कहा है कि 3 दिवसीय मेगा शॉपिंग फेस्टिवल दमदार 3 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अपनी तरह का एक अनूठा ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल है जो एसबीआई कार्ड के रिटेल कार्ड होल्डर्स को किसी भी घरेलू ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने की स्वतंत्रता की पेशकश करता है। यह पेशकश केवल 1 या 2 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सीमित नहीं है। ऑफर के तहत उपभोक्ता अपनी खरीदारी पर 10% का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। देखते अगली अपडेट। अगली न्यूज़ अपडेट में है तनिष्क से लेकर कल्याण तक ज्वेलर्स दे रहे हैं 100 रुपये में सोना खरीदने का मौका। तो महामारी फैलने के बाद अब भारत में ज्वेलर्स ने 100 रुपये की छोटी सी कीमत में सोने की ऑनलाइन बिक्री की शुरुआत की है। महामारी ने ज्वेलर्स को कारोबार करने के लिए अपने पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए मजबूर किया है। पिछले साल राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से देश भर में सोने की बिक्री पूरी तरह से बंद पड़ गई थी, लेकिन इससे ऑनलाइन गोल्ड बिक्री को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने टाटा ग्रुप के तनिष्क कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड और सेनको गोल्ड एंड डायमंड को सीधे अपनी वेबसाइट या डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी में 100 रुपये में ऑनलाइन सोना बेचने के लिए मजबूर किया है। उपभोक्ता खरीदे गए सोने की डिलीवरी घर पर प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 1 ग्राम सोना ज़रूर खरीदना होगा। देखते अगली अपडेट। अगली अपडेट में है सिद्धू फैक्टर ने अटकाया मंत्रिमंडल फेरबदल। पंजाब कांग्रेस की कल से राजस्थान में सरकार संगठन के बदलाव में देरी के आसार। पंजाब का झगड़ा सुलझने के बाद ही ध्यान देगा हाईकमान। तो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो जब तक पंजाब का मसला हल नहीं होता तब तक राजस्थान में कुछ भी काम कांग्रेस नहीं करेगा। राजस्थान के मसलों को स्थगित कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस की कला और खींचतान का असर अब राजस्थान के सियासी समीकरण पर होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की कला ने एक बार फिर राजस्थान में सरकार संगठन में होने वाले बदलाव को कुछ समय के लिए अटका दिया है। अब पंजाब विवाद सुलझने के बाद ही कांग्रेस लीडरशिप राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन की नियुक्ति पर फैसला होने का आसार दिख रहा है। राजस्थान में पहले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना थी, लेकिन अब यह तारीख आगे बढ़ना तय हो गया है। पंजाब के बाद कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में सत्ता संगठन में बदलाव को हरी झंडी देने वाला था। अब 2 दिन में ही सियासी हालात बदल गए हैं। पंजाब के साथ छत्तीसगढ़ में भी फिर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस हाईकमान मौजूदा हालात में अब तत्काल कोई बदलाव करने की जगह पहले विवाद सुलझाने का इंतजार करेगा। देखते अगली अपडेट। अगली अपडेट में है महाराष्ट्र कर्नाटक में बारिश से राजस्थान में सब्जियां महंगी। नासिक के प्याज ही नहीं, औरंगाबाद बेंगलुरु के टमाटरों के भी भाव में उछाल। जयपुर की मुहाना मंडी में सब्जियों के दामों में आई तेजी। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही मानसून की बारिश अब सब्जियों के भाव बढ़ा रही है। जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना फल सब्जी मंडी में अचानक सब्जियों के भाव में तेजी आ गई है। पिछले 4 दिन से टमाटर के थोक भाव 12 से 15 रुपए किलो थे, वह बढ़कर 35 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। प्याज के भाव भी 20 से 25 रुपए थोक में हो गए हैं, जो कि बाजार में और भी महंगा बिकेगा। इसके अलावा बाकी सब्जियों के भाव में बड़ा उछाल आया है। टमाटर के भाव में बड़ी तेज़ी दर्ज कर दी गई है।
दूसरी कई सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। नींबू, अदरक, घिया, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, हरी गोभी, लहसुन, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च के भावों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो अब महंगाई की मार धीरे धीरे पूरे भारत पर पड़ने वाली है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है पंजाब की सियासत में बड़े धमाके की तैयारी, नया संगठन बनाएंगे अरविंदर, कृषि कानून वापस करवा कर खत्म करेंगे आंदोलन और बनेंगे पंजाब के कैप्टन। तो पंजाब की सियासत में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को बड़ा धमाका हो सकता है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नया संगठन, नई पार्टी बना सकते हैं। इसके जरिए कैप्टन पंजाब की सियासत में नया दांव ठोकेंगे। कैप्टन के करीबी सूत्रों की माने तो इस संगठन की शुरुआत दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवा देगी। उसके बाद पंजाब में नए सियासी दल का आगाज होगा, जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे के इर्द गिर्द घूमेगा। कैप्टन अमरिंदर 2022 में लौटने वाले हैं। उनके सलाहकार नरेंद्र भांबरी कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर ट्वीट कर इरादे बता चुके हैं। कुर्सी से हटाए गए तो खुद कैप्टन भी कह चुके हैं कि वह जीत के बाद राजनीति छोड़ने वाले थे। वह फौजी है, अपमानित होकर मैदान नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे सियासत का ही हो या जंग का। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कैप्टन ने फिर एक बार यह संकेत दिया। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नया संगठन बनाएंगे और हो सकता है कि किसान आंदोलन को खत्म करवा सकते हैं, किसानों की बात मनवा सकते हैं और पंजाब में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। और ये सब बीजेपी के सपोर्ट से ही होगा। तो आगे जाकर कैप्टन बीजेपी को अपना एक नया संगठन बनाकर सपोर्ट करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश की एंट्री। कन्हैया बोले कांग्रेस को बचाना जरूरी। सीपीआई ने कहा कन्हैया के जाने से हमारी पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मंगलवार को रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। किसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित नेता, कार्यकर्ता, विधायक जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, इसी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजह से वे पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि वे वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ गए हैं। इस दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेल रही है। तो अब जानेंगे मार्केट की चाल, कैसा रहा सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल। तो सोने के दाम में जबरदस्त बदलाव दर्ज किया गया है। इस बदलाव के बाद 10 ग्राम सोने के नए रेट भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप सोना खरीदना या उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको नए रेट की जानकारी दी जाएगी। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमती धातु की कीमतों में सुधार और रुपए की गिरावट के साथ राष्ट्रीय राजधानी में सोना बुधवार को 264 रुपए की तेजी के साथ 45,123 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 44,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 362 रुपए की तेजी के साथ 58,825 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 58,463 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। तो अब जानते हैं कैसा रहेगा अगले 24 घंटों का भारत के मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है, देखते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।